श्री परमात्मने नमः। ऋग्वेदीय सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद तृतीय खंड। नौ चक्र विवेक। पश्चात भगवान आदि नारायण से देवताओं ने निवेदन किया, भगवान आप कृपया हमारे लिए 9 चक्र विवेक के विषय में उपदेश कीजिए। बहुत अच्छा कहकर भगवान ने उपदेश आरंभ किया। मूलाधार में ब्रह्म चक्र है, वह योनि के आकार में 3 घेरों से युक्त है। वहाँ कणिका के मूल में कुंडलिनी शक्ति सोए हुए सर्प के आकार में स्थित है। तप्त अग्नि के रूप में उसका जब तक ध्यान करना चाहिए जब तक वह जागृत न हो जाए। वही भगवती त्रिपुरा का स्थान काम रूप नामक पीठ है, जिसकी उपासना करने से सारे भोगों की प्राप्ति होती है। इतना आधार नामक प्रथम चक्र के विषय में हुआ। दूसरा 6 दलों का स्वाधिष्ठान चक्र है। उस षटदल पद्म के कणिका पीठ में पश्चिमाभिमुख एक शिवलिंग का, जो मूंग के अंकुर के समान लाल वर्ण का है, ध्यान करें। वहाँ उड़ियान पीठ है, उसकी उपासना करने से जगत को आकर्षित करने की सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा नाभि चक्र सर्प के समान कुटिल आकार का और 5 घेरों से आवृत है। उस चक्र में कोटि कोटि बाल सूर्यों की सी प्रभा से युक्त तथा तड़ित के समान क्षीण अंगों वाली कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करें। यह शक्ति जागृत होने पर सामर्थ्यवती होती है और सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। मणिपूरक चक्र हृदय चक्र है, वह अष्टदल पद्म के आकार का नीचे की ओर मुख किए रहता है। उस चक्र में ज्योतिर्मय लिंग का ध्यान करना चाहिए। वही ज्योतिर्मय लिंग हंस कला के नाम से विख्यात है, जो सर्वप्रिय है। उसके जागृत होने पर समस्त लोकों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। कंठ में जो चक्र है वो 4 अंगुल प्रमाण का है। उसमें बाईं ओर इंडा अर्थात चंद्र नाड़ी और दाहिनी ओर पिंगला अर्थात सूर्य नाड़ी है। इन दोनों के बीच में श्वेत वर्ण की सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करें। जो इसको जानता है उसका अनाहत चक्र सिद्धि प्रदान करता है। इसके आगे तालु चक्र है, जहाँ निरंतर अमृत की धार प्रवाहित होती रहती है। तालु चक्र में 10 अथवा 12 दल होते हैं। घाटी के चिन्ह की जड़ में तथा आगे के दांतों की जड़ तक फैला हुआ जो चक्र के आकार का रंध्र छिद्र है, उसी में तालु चक्र स्थित है। उस चक्र में शून्य का ध्यान करें, इससे चित्त शून्य में विलीन हो जाता है। 7वां भूचक्र अंगूठे के परिमाण का है। उस द्विदल पद्म में निवाती दीपशिखा के आकार में ज्ञान नेत्र का ध्यान करें। इस चक्र के जागृत होने पर कपालकंद अर्थात अदृष्ट के कारणभूत कर्मों की वाक सिद्धि अर्थात उनके विषय का सारा ज्ञान हो जाता है। 8वां आज्ञा चक्र है, उसे ब्रह्मरंध्र अथवा निर्वाण चक्र भी कहते हैं। वह रंध्र सुई की नोक के परिमाण का है। वहाँ गतिशील धूम्र शिखा के आकार का ध्यान करें। वहाँ जालंधर पीठ है, उसकी उपासना करने से मुक्ति लाभ होता है। अतएव इसे पर ब्रह्म चक्र भी कहते हैं। 9वां आकाश चक्र है, वहाँ 16 दल पद्म ऊपर की ओर मुख किए स्थित है। उसके बीच की कणिका त्रिगुणों की जननी होने के कारण 3 शिखरों वाले पर्वत के आकार की कही गई है। उसके बीच में ऊपर की ओर झुकी हुई शक्ति है, उसको देखते हुए ध्यान करें। वहाँ ही पूर्ण गिरी पीठ है, जिसकी उपासना करने से सब प्रकार की कामनाओं की सिद्धि होती है।
इस सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद को जो नित्य पढ़ता है वह अग्निपूत होता है, वह आयुपूत होता है, वह सब प्रकार के धन धान स्त्री पुत्र हाथी घोड़े गाय भैंस दास दासी से युक्त योगी और ज्ञानी होता है। अंत में वह परम पद को प्राप्त करता है जहाँ से फिर नहीं लौटता। तृतीय खंड समाप्त। ऋग्वेदीय सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।